गुड मॉर्निंग क्लास। तो इंग्लिश क्लास में हम सभी आज एक बेहतरीन चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको न केवल एक एरर में बल्कि यह आप जब क्लोज टेस्ट बनाएंगे, क्लोज टेस्ट समझते हैं आप लोग? क्लोज टेस्ट का मतलब होता है एक पैसेज दिया रहता है और बीच बीच में खाली रहता है, उसमें वर्ड को भरना पड़ता है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट बनाइएगा तो उसमें भी प्रीपोजिशन का काम आता है आपको। आप जब कॉमन एरर बनाते हैं तो उसमें भी काम आता है किसका? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे दूं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है हम लोग जो करते हैं वह न केवल ग्रामेटिकल कॉमन एरर में करते हैं बल्कि इसका प्रयोग जो होता है वह आप क्लोज टेस्ट बनाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी इसका काम आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आता है। फ्रेजल वर्ब जो होता है, फ्रेजल वर्ब, उसमें भी इसका काम है। जैसे आप देखते होंगे फ्रेजल वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ जुट कर बनते, जैसे लुक एट। लुक एट नहीं, किस चीज को ध्यान से देखना होता है। लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को कौन चीज करना, निहारना जिसको आप बोलते हैं, छानबीन करना जिसको बोलते हैं। तो इन तमाम चीजों में हम लोग प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर यह प्रीपोजिशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा, यह जो आपका प्रीपोजिशन है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका प्रे और दूसरा होता है पोजीशन। प्रे और पोजीशन। तो प्रीपोजिशन यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन दो शब्दों के मिलाने से बनता है। एक होता है प्रे और दूसरा होता है पोजीशन। प्रीपोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? प्री मीन्स बिफोर, बिफोर यानी पहले नहीं, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। प्लेस बोले तो स्थान, और प्री और जो है आपका प्लेस, ये दोनों जो यूज होगा किसके लिए प्रयोग होगा? नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा आप अक्सर जब करते हैं तो किसके लिए करते हैं? नाउन से पहले ही करते हैं। ठीक है, तो अब एक बात है कि आखिर प्रीपोजिशन है क्या? प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थान, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को जोड़ने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी अगर डेफिनेशन दिया जाए तो दे सकते हैं, या वर्ड अ वर्ड दैट इज used before a noun or pronoun, noun or pronoun, and shows its relation with another word of the सेंटेंस। हिंदी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ए वर्ड एक ऐसा शब्द जो यूज्ड प्रयोग किया जाता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले, एंड शोज इट और दिखाता है इट्स रिलेशन इसका संबंध विद अनदर वर्ड दूसरे शब्दों के साथ ऑफ द सेंटेंस वाक्य में। यानी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो होता है इसका संबंध दिखाता है, और इसका प्रयोग जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। कहां पे किया जाता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ये संबंध जो है वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ कराता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे
तो अगर हम बोलते हैं ही गोज टू ए स्कूल, ही गोज टू ए स्कूल बाय बस, यानी वह जो है जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल तो नाउन है, कैसे जाता है? बस से नाउन है, और किसी नाउन से पहले आकर दूसरे शब्दों के साथ जो कनेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही है। एक और का हो सकता है, राधा हैज अ गिफ्ट, राधा के पास एक उपहार है फॉर यू, किसके लिए? आपके लिए। आप जो है यह क्या है? आप प्रोनाउन है, गिफ्ट क्या है? नाउन है। देखिए यहाँ प्रोनाउन से पहले आया और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जो जोड़ा फॉर, यही आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन। यानी किसी नाउन से पहले आए या किसी प्रोनाउन से पहले, कभी नाउन से पहले आता है तो कभी प्रोनाउन से पहले आता है। और तो ध्यान किधर है? नहीं दिखता तो दो जगह दे दो बीच में। हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए वो गाना ना, छोटी रे मोटी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गाना याद है? छोटी रे मोटी। कहता है राधा हैज ए गिफ्ट फॉर यू, राधा के पास एक गिफ्ट है, किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए है? आपके लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यू, ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन से भी पहले आ सकता है या किसी नाउन से भी पहले आता है, और वाक्य दूसरे शब्दों के साथ क्या करेगा? संबंध को दिखाने का काम करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में हमेशा एक सवाल आता है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको। कैसे जाने कि प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है? प्रीपोजिशन और एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? इसके पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर नाउन से पहले आ जाए, नाउन से पहले तो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। लेकिन इसके बाद नाउन न रहे, नाउन न रहे, अगर नाउन न रहे तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जैसे वाक, अगर हम कहते हैं ही गोज इनटू द ऑफिस, ही गोज इनटू दी, वह कहाँ प्रवेश किया? गति के साथ ऑफिस में किया, और हम लिख देते हैं ही गोज इन। कहाँ पे? गोज इन। कहाँ पे? गोज इन। अब आप ही यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे ये इनटू प्रीपोजिशन है? क्योंकि नाउन से पहले है। लेकिन क्या यहाँ पे इन प्रीपोजिशन होगा? नहीं होगा। या किस रूप में काम करेगा? यहाँ पे एडवर्ब के रूप में काम करेगा। कोई समस्या है अपने? नहीं। अगर समस्या नहीं है तो क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या आपके जिंदगी को क्या कर देती है? आगे आई मुश्किलों से लड़ने का हुनर सिखाती है। नहीं, मुश्किल से जो लड़ा नहीं वो आगे बढ़ा नहीं। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं, प्रीपोजिशन का कुछ रूल्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, सबसे पहले समझिए, जो आपका प्रीपोजिशन होता है वह अक्सर किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रीपोजिशन के बाद किस किस रूप में आ सकता है कोई भी वर्ड? तो सबसे पहला प्रीपोजिशन नाउन से पहले आ सकता है। किसके पहले आ सकता है? नाउन से पहले आ सकता है, या किसी प्रोनाउन से पहले आ सकता है, या किसी जिरंड से पहले आ सकता है। यानी
जब भी आप प्रीपोजिशन के बाद वर्ब दीजिएगा तो वर्ब में हमेशा क्या लगाकर लिखना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात को, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको प्रेफर है, प्रेफर अपने साथ टू लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ड जो होते हैं टू प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं और प्रीपोजिशन के कौन चीज के इन्फिनेटिव के रूप में भी काम करते हैं। तो जब टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इन्फिनेटिव कहा जाता है। लेकिन टू के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग जिरंड के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे टू प्रीपोजिशन के रूप में आ जाता है। किस रूप में आता है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा अपने किस रूप में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। दूसरी बात, प्रीपोजिशन जो होता है उसके बाद जब कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कौन केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का यू होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद यही प्रेफर करेंगे। अगर इसके बाद कोई भी नॉमिनेटिव केस देते हैं तो आपका वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है यू एंड आई और मी लिखा है, कौन सा सही होगा, आर नेक्स्ट टू आई और मी। बताया जाए यहाँ पे कौन सही होगा, यहाँ पे कौन सही होगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे आई होगा, चूंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। यह सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस है, यह ऑब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या रहता, एंड अगर यहाँ पे रहता दे और देम रहता तब कौन हो जाता बच्चे लोग, देम ही होता। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा केस जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब जो आएगा जिरंड फॉर्म में आता है। तो किस फॉर्म में आएगा, जिरंड के रूप में आएगा, या आ सकता है फ्रेज के रूप में। फ्रेज समझते हो, जब कोई वर्ब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन ले लेता है तो उसी को हम लोग फ्रेज करते हैं। जैसे पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना या बुझाना कोई चीज, नहीं पुट ऑन कपड़े पहनना, तो फ्रेज के रूप में आ सकता है। एक होता है ये क्लॉज का भी काम कर सकता है। क्लॉज किसी भी वाक्य का खंड होता है, नहीं ठीक है, क्लॉज के रूप में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी प्रीपोजिशन जब आएगा तो नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले, जेरंड से पहले, फ्रेज से पहले, क्लॉज से पहले, इतने के पहले आ सकता है। लेकिन सबका एग्जाम्पल बारी बारी से बताने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि द कैट अंडर, द कैट रन, द कैट रन अंडर, अंडर माने होता है के नीचे, ठीक है, अंडर दी कैट। यहाँ पे क्या लिखा है, गौर कीजिएगा, द कैट रन अंडर द कार। यानी जो कौन था, बिल्ली था, वह कार के नीचे दौड़ा, कार के नीचे दौड़ा। रन रन रन, रन रैन रन, दूसरा रूप भी रन, तीसरा भी आरईएन ही होता है, तो दौड़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह क्या है आपका नाउन, और नाउन से पहले क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए नाउन हो सकता है। दूसरा देख सकते हैं, ऑल, बोले ऑल सिट्स बिसाइड्स, बिसाइड्स बगल में, मी इन क्लास। यानी सभी जो सीट्स हैं वह मेरे कौन चीज है, बगल में है, यानी इन क्लास में। तो मी जो है यहाँ पे ये कौन चीज है, बता सकते हो तुम लोग, प्रोनाउन। मी क्या है आपका, प्रोनाउन है, उसके पहले प्रीपोजिशन बिसाइड्स आया है, यानी यह किस रूप में आ सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। अगला है ही टोल्ड, उसने कहा, ही टोल्ड दी जोक, उसने एक जोक कहा, विदाउट लाफिंग, विदाउट, बिना हंसे हुए उसने एक जोक कह डाला। अब यहाँ पे देखिए विदाउट प्रीपोजिशन है, इसके बगल में वर्ब का कौन सा रूप आया है, आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म जो है वह किस रूप में आता है, यहाँ पे जिरंड के रूप में आता है। कोई समस्या है तो बोलते चले जाओ। नेक्स्ट है आपका वी ड्रोव दी कार, हम लोगों ने कार को क्या किया, ड्रोव किया, चलाया। ड्राइव का दूसरा रूप होता है ड्रोव, ठीक है। टू द, कैसा,
कहाँ पे, टू द, यहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं, LUSH, लस ग्रीन फील्ड, ठीक है, लस ग्रीन फील्ड नाम हो सकता है, ठीक है, फील्ड्स, यही ना आपका, यानी लस ग्रीन फील्ड्स में हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी को चलाया, जैसे नगरपुर स्कूल में जाकर चलाते हो ना घर, वैसे ही लस ग्रीन फील्ड्स में हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी को हाँका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो आपका वी ड्रोव द कार ना द लस ग्रीन फील्ड्स। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे टू दिख रहा है, टू, वी ड्रोव द कार ना टू द, यहाँ पे टू द, अब यहाँ पे टू है, टू के बाद ये देखिए इतना बड़ा जुड़ा हुआ है, और यही जो जुड़ा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्रेज के रूप में आया। तो प्रीपोजिशन के बाद फिर फ्रेज के रूप में आ सकता है कि नहीं, ठीक है। अगला है द बुक इज अबाउट where the dinosaur laid their eggs. Dinosaurs laid their eggs. क्या कहा सुनिएगा, कहा कि द बुक इज अबाउट, जो किताब है वह अबाउट लगभग, वेयर द डायनोसर लेड देयर एग्स, जहां पे डायनोसर ने अंडा दिया है अपना, उसी पे जगह पे कौन है आपका, किताब है। किताब कहाँ है लगभग, तो जहां पे डायनोसर अंडे को दिया है वहीं पे है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे वेयर जो है वह द बुक इज अबाउट और द डायनोसर लेड देयर एग्स, दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे अबाउट जो है जोड़ने का काम कर रहा है। द बुक इज, किताब जो है वह कहाँ है, जहां पे डायनोसर ने अपने अंडे को दिया है। तो अबाउट जो इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और उसी को हम लोग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्लॉज कहते हैं। तो इतने रूपों में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, यूज कर सकते हैं, किसका, प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद नाउन के रूप में आ सकता है, प्रोनाउन के, जिरंड के, फ्रेज के और क्लॉज के। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको क्वेश्चन पूछता है और आप वहां पे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आपसे बनता नहीं है, और मन उदास करके चले आते हैं, फिर मेहनत नहीं करते, सोचते नहीं कि मेरा क्यों रिजल्ट रुका, और अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं, जो आपके पाप का कारण बन जाता है, और आप इस दुनिया से धीरे धीरे फेल की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन ना बने तो और मुस्कुराइए, और मेहनत कीजिए, कहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कहाँ पे प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे, यानी प्रीपोजिशन का उपयोग देखेंगे, प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले समझिएगा, प्रीपोजिशन जो है उसको हम लोग कहीं भी, अगर आपको लोकेशन दिखाना, लोकेशन समझते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे चले जाते हैं तो लोकेशन अगर ऑन रहता है तो हम लोग सर्च कर लेंगे। अच्छा मान लीजिए कि आपका कोई मोबाइल चुरा लिया है, तो आप कैसे पता करेंगे, लोकेशन खुला रहेगा तो पता है। अगर मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, सिम भी निकाल लेगा, तब भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, लोकेशन खुला होगा तब वो बताएगा कि कहाँ पे है ना। इजगन ले लेते, इजगन बताएगा इतने दूर में है। हाँ, आजकल चुराओगे कोई मोबाइल, पकड़ा जाओगे, वो ऑफ कर देगा तब भी पकड़ा जाएगा। उसका एक कोड होता है जिसके माध्यम से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये का हुआ है, मोबाइल चुरा लिया, घरे में रख ले था, सर्च किया तो वहीं पे लोकेशन दिखा रहा था, पता कर लिया कहाँ होती ही गया, तो देखा कोठी के अंदर घुसा लेते, पूरा लोकेशन देगा, वो पकड़ा गया। चलिए, तो लोकेशन, यानी लोकेशन बताना हो तो क्या क्या करना है, इन का प्रयोग हो सकता है, ऑन का हो सकता है, और एट का। लोकेशन बताने के लिए इन का प्रयोग, ऑन का या एट का प्रयोग करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं, डायरेक्शन बताने के लिए भी प्रयोग होता है, किस किस का, इन का, इनटू का, इनटू का, ऑन का, ऑन टू का, टू का, और टुवार्ड्स का, नहीं टुवार्ड। उसके बाद अगर आपको समय बताना हो, टाइम बताना हो,
तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कौन कौन सा प्रीपोजिशन? इन, ऑन, एट, विदिन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू। इन सब का प्रयोग होता है। कहाँ पे प्रयोग होता है सबका? टाइम को इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद वर्ब के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे एट का प्रयोग होता है, ठीक है, फ्रो का प्रयोग होता है, फ्रो का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है और अबाउट का। और प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे हो सकता है? तो स्पेशल रिलेशन बताने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल रिलेशन समझते हैं? स्पेशल रिलेशन यानी अगर आप स्पेस को बताना हो, स्थान को बताना हो, जगह को बताना हो, तो उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसमें हम कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? तो जनरली अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं, अमंग का प्रयोग कर सकते हैं, अमंगस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आमिड का प्रयोग कर सकते हैं, आमिर्स का प्रयोग कर सकते हैं। करेक्ट है। उसके बाद इसके लिए विदिन का प्रयोग हो सकता है, ओके, अगेंस्ट का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद थ्रू का प्रयोग हो सकता है, एबव का प्रयोग हो सकता है, ओवर का प्रयोग हो सकता है, विनीत का प्रयोग हो सकता है, बिसाइड का प्रयोग हो सकता है, ओके। उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। किस चीज के लिए? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, अपना दिमाग में उसको छाप लीजिएगा कि हम प्रीपोजिशन कहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नहीं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है आपके जिंदगी के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें बहुत सारा आता है और इधर लिखिएगा, इसमें आता है आउट ऑफ का भी प्रयोग होता है, नियर बाय का भी प्रयोग किया जाता है, नियर बाय। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद बिफोर का प्रयोग होता है, अहेड ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद बिहाइंड का भी प्रयोग होता है, बिहाइंड बताना हो, बीनीथ बताना हो, बीनीथ के बाद अंडर बताना हो, विनीत तो लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को बताने के लिए, स्पेशल रिलेशन को बताने के लिए सब प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन लोकेशन को दिखाने के लिए। हम लोग लोकेशन को बताना हो तो जनरली हम लोग ऑन, इन, एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे अब इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जब आपको लोकेशन दिखाना हो, क्या दिखाना हो? लोकेशन। तो
अगर सरफेस हो, क्या हो बच्चे लोग? सरफेस। सरफेस समझते हो ना? जैसे ये सतह देख लो, हुआ। दिख रहा है कुछ हो? हाँ देख तो रहा है। ये क्या है इसका? सरफेस है। हाँ। तो जब भी कोई सरफेस की बात करेगा तो उसके लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ठीक है, यानी किसी भी सरफेस के टचिंग में रहे, अटैच्ड रहे। टचिंग का मतलब जैसे ये देखो हाथ पर है ना, ऊपर से अटैच है ना, ये सटा हुआ है ना, देख रहा है? तो ये सटा हुआ है तो ये ऑन होगा। लेकिन अगर मान लो कि ऊपर से इसे लटकल रहता तब बात बढ़ जाता नहीं। तो ऑन का प्रयोग सरफेस में कीजिएगा, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, नहीं, ऑन द चेयर, ऑन द बेंच। ऑन द बेंच, ऑन द माथा माने हेड, माथा पर रहे ऐसे ऐसे। ऑन द छत नहीं। हाँ टिकी, ऑन द टिकी तो हमें लटकल है। ऐसे चोटी, ही छत नहीं होगी। चोटी ना होगा, वो तो हमें घुसल ना हो। हाँ टिकी तो सट्टल रहे होगा वो तो नहीं। छत। आप देखिए, लोकेशन का प्रयोग करने के लिए जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं उसमें एक हो गया। दूसरा होता है इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया मतलब चारों तरफ से क्या हो? घिरा हुआ हो, तो उसके साथ भी हम प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके लिए जो प्रीपोजिशन आएगा वह आएगा आपका इन। क्या आएगा? जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए कि बॉक्स है, ये क्या है आपका? बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर कुछ है, तो ये तो अंदर है ना। तो कोई भी चीज के अंदर है तो क्या हो जाएगा? जैसे हमारा पेट, पेट के अंदर खाना, पेट के अंदर तो इन, पेट के अंदर तो कहते इन। जैसे मान लो कि है नदी, और नदी में, नदी के पानी में ए में है फिश। कौन है? फिश है ना। कैसे बनता है? नहीं है ना बनाई छोड़ो, नहीं बना ना, बना तो लेवे करवे, फोटोवा याद होते तब हो जाएगा। ठीक, नहीं हुआ सर। हाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ सर जी। हाँ हो गया, छोड़ो। चलिए, तो पानी के पानी के अंदर तक क्या हो जाएगा? इन। इन वाटर क्या हो जाएगा बच्ची? सर जी इन वाटर। इन वाटर क्या हो जाएगा? इन वाटर। अब माथा में रहेगा तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, जैसे अगर कोई चीज के अंदर रहे तो क्या हो जाएगा? जैसे बॉक्स के अंदर है तो इन हो जाएगा। आप कमरे के अंदर है तो क्या हो जाएगा? यानी जब चारों तरफ से गिरा। अभी नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे छोटी वाली। तो अब रूम बंद में रहेगा तो क्या लगाओगे? इन लगाओगे। क्या लगाओगे? इन। अगर कोई चीज का पॉइंट रहे, क्या रहे? पॉइंट, तो किसके लिए, उसका लिए क्या प्रयोग करेंगे? एट। ठीक है, पॉइंट समझते हो? कोई भी फिक्स है जगह। जैसे बोले कि वह स्कूल में है तो क्या बोलेगा? एट स्कूल, एट रेलवे स्टेशन, एट पोस्ट ऑफिस। नहीं, यानी ये जो होता है क्या बताता है? तो एक स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है, खास जगह, फिक्स पॉइंट को बताना हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो एट का प्रयोग इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये है आपका। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात करते हैं, उसके पहले इसको नोट कर लिया जाए। पहले देखिएगा बुआ, एट और इन का प्रयोग हम लोग देखते हैं। एट वर्सेस इन। गौर करो, सबसे पहले आप एट का भी प्रयोग करते हैं लोकेशन में, इन का भी प्रयोग करते हैं लोकेशन में। अंतर क्या है? सबसे पहले अगर स्मॉल प्लेस बताना हो तो एट का, अब बिग प्लेस बताना हो तो इन का। जैसे सी लिव्स एट बसंतपुर, छोटा है, लेकिन सी लिव्स इन दिल्ली, बड़ा हो गया। लेकिन बाप भी बेटा हो सकता है
बेटा भी बाप हो सकता है। अगर आज कोई मेरा बाप है तो मैं भी किसी का बाप बनूं। नहीं तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सी लिव्स बसंतपुर, ठीक है, वैशाली। अब देख लो वैशाली क्या हो गया, लेकिन अगर इसी को हम रुक जाइए और सी लिप्स काली स्थान, काली स्थान बसंतपुर। अब गौर कीजिए, बसंतपुर तो छोटा है, वैशाली तो बड़ा है, नहीं। अब बसंतपुर इसमें क्या हो गया, बड़ा, और काली स्थान क्या हो गया, छोटा। यानी बाप भी कभी बेटा होगा, कभी बेटा भी बाप होगा। कभी नहीं। तो ये आपको सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब एक बात हमको बता दीजिए आप लोग, जैसे सी इज एट दी लाइब्रेरी, सी इज एट दी लाइब्रेरी और सी इज इन दी लाइब्रेरी, दोनों सही है, सही दोनों है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, चेंज है। कैसे, तो यहाँ पे बताइएगा, ये जो है एट का प्रयोग है, ये किसी प्लेस की बात कर रहा है, फिक्स प्लेस की बात कर रहा है, जहां पे वह गया है ना, या वह जा चुका है, वही ना। यह ऐसे जगह की बात कर रहा है जहां पे वह जा चुका है, माने लाइब्रेरी एक फिक्स प्लेस है। और सी इज इन द लाइब्रेरी का मतलब है, ये जोर दे रहा है वह एक बिल्डिंग का जिसके अंदर है। सी इज इन, सी इज इन मतलब वह बिल्डिंग है, लाइब्रेरी का बिल्डिंग है, उसके अंदर है, माने कहाँ पे, सी इज इन, इन माने लाइब्रेरी के अंदर है। लाइब्रेरी का मतलब ये लाइब्रेरी है पूरा, तो पूरा को बोलेगा एट लाइब्रेरी, और जब इसके अंदर में कहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, इन दी लाइब्रेरी। कोई दिक्कत है? तो जब आप किसी लोकेशन को बताते हैं, जैसे पूरा स्कूल की बात करेंगे एट स्कूल होगा, लेकिन इन द स्कूल का मतलब होगा स्कूल के अंदर कमरे में रहेगा। ओके, कोई दिक्कत है क्या? तो इसको भी प्रिंट किया जाए। तो देखिएगा ये लिस्ट जो देख रहे हैं, एट, इन, ऑन, एट का प्रयोग हम लोग पॉइंट को दिखाने के लिए करते हैं। किस चीज को दिखाने के लिए? पॉइंट। जैसे कॉर्नर, कॉर्नर तो पॉइंट होगा, बस स्टॉप एक पॉइंट है, टॉप ऑफ द पेज, एंड ऑफ द रोड, एंट्रेंस, सब पॉइंट। द क्रॉस रोड चौराहा। बबनी एहे से ना सब आदमी गुस्सा जाए छै, बबनी तारो करा के पुतली कहिए। द फ्रंट डेस्क, द फ्रंट डेस्क है ना, बबनियो कहे से सबके गुस्सा लगे छै, लाली कहबे ना तनी मारते। एट द फ्रंट डेस्क, आप समझो। इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद। अब बंद रहेगा, इसके अंदर कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन। जैसे गार्डन के अंदर, शहर के अंदर, शहर के अंदर, बॉक्स के अंदर, पॉकेट के अंदर, मेरे वॉलेट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, कार के अंदर, सब अंदर है ना, इन होगा, तो सब क्या होगा, ऑन। जब सरफेस, सरफेस समझते हो, मान लीजिए सरफेस, इस सरफेस पर जब टच में रहे तो क्या कीजिएगा, टच में रहे या अटैच रहे, संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, तो उसके लिए किसका प्रयोग करें, ऑन का प्रयोग करें। जब टच पे रहे, देखो ऑन। वॉल, सीलिंग, कवर, फ्लोर, कारपेट, मेनू, पेज, सब में क्या लगेगा, ऑन, क्योंकि सब जो होगा क्या होगा, ये सब फिक्स है सर। फिक्स नहीं, ये सब जो है सरफेस है, कोई चीज के ऊपर है, कोई चीज के ऊपर ऐसे संपर्क में, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। और जब घिरा हुआ रहेगा ना, देखो कोई भी चीज के कांटेक्ट में रहेगा, सटा हुआ, तो क्या लगाओगे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे फैन है, यहाँ पे फैन, तो फैन है टच में है, लेकिन फैन क्या स्टैटिक है ना, स्टैटिक माने क्या, गतिशील है कि स्थिर है, स्थिर है। स्थिर। पंखा रे स्थिर फिक्स ना रहता है, तो फिक्स रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करते। इसके लिए हम लोग हमेशा
एवब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेकिन मान लो कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो ई तो गतिशील होगा, गतिशील होगा, तो इसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बर्ड उड़ेगा तो बर्ड कोई चीज के ऊपर उड़ेगा तो बर्ड स्थिर रहेगा कि गति में रहेगा? ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर। एवब जो फिक्स होगा। बात समझ? तो पहले इसको क्या करो, नोट कर चुके हो तो आगे बढ़ते हैं। बात नहीं समझ में आ रहा है? जैसे प्रीति के टिकी पर मान लो कि एगो पक्षी उड़ रहा है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ओवर होगा कि एवब होगा? ओकरा टिकी के ऊपर एगो मकड़ा ऐसे सीधा ऐसे माने ईमान ये टिकी है, एकरा ऊपर ऐसे मकड़ा ऐसे एकदम अस्थिर है, तब क्या होगा? एवब। अब नहीं कोई दिक्कत है क्या? अब आइए डायरेक्शन को देखते हैं। किसको देखते हैं? डायरेक्शन। पता कभी नहीं चलेगा जब आपका मन, दिल, दिमाग तीनों एक पॉइंट पे आएगा। दिल, दिमाग और मन तीनों जब एक पॉइंट पे आ जाएगा तब मजा आएगा। समझ रहे? और दिल कहीं और रहेगा, दिमाग कहीं और रहेगा, और मन कहीं और, बॉडी कहीं और, तो मजा आएगा। एक बार में 4 गो से बतिएगा तो मन लगेगा, परेशान नहीं है। एक गो से रात दिन बतिएगा तब पॉइंट पर जाएगा बात। बात में बड़ी लथार दे, पूछ दे, लेकिन पॉइंट पे चल। तो ध्यान दो, पॉइंट पे बात करो। डायरेक्शन एग्जांपल सर जी के बुझावे ना कैसे खाली हाँ तो वही तो। अब कब भाई, अब पड़ोसियों कब कि हमारे भाइये है ना, हमारे चच्चे है, तब तक दिमागवा भटकबे करते। अब मोबाइल रख ले आते, कौन फोन कल का? चच्चा कल थी, कौन कल का? भैया कहो तेरा भैया हो कि सैया हो? कहे के मतलब कि आपका जो है दिमाग सब भटका ना रहा है। ये भाई है कि कौन तेरा पता हो, ये चच्चा हो कि कौन से तेरा पता हो, आए तोरा इतने दूर ना पहचाने के चाहिए। ये हमार मम्मी, ये हमार पापा, ये हमार ब्रो, ये हमार सिस्टर। एकरा बाद जहाँ भी जाते हो तो माँ बाप को ठग रहे हो, ठग रहे हो, हाँ ठग रहे हो। समझ? ऐसे फोन पर कहबे कि फलनमा और भैया एक मतलब हमरा ठगई छे, हम समझाई ले। ठीक है, तो आगे कहने का मतलब है कि दुनिया में अपना रिश्ता के बाद सब रिश्ता क्या है? बेकार। तो आइए डायरेक्शन को देखते, समझ लाई बात? ठगिए ना हमरा। तो अभी सब क्यों? यही डायरेक्शन है, सब क्या है? अगर मान लो कि हमको जाना है यहाँ से बंसी, तो सीधा उसी पर नजर रख के जाएंगे। तुम अगर अलग अलग नजर रखोगे तो जा पाओगे? छितरा जाएंगे। वैसी रिश्ता है, रिश्ता में भी वो हमार भाई है, ये हमार चच्चा, ये हमार फलनी, ये हमार चलनी। अब तो सब भटक गेलो। बट अपन भाई बुझाता हो, कैसे बुझाएगा? कैसे बुझाएगा? तोर बहसी भाई रहो आ तोर नजर एने कादलोपुर रहो, एने गाजियोपुर रहो, देसरियो रहो, अब भाई बुझाता हो? बुझाता हो? हाँ ना बुझाता ना बुझाई आपको नहीं कोई तो नाम ना बोल सजी के तो समझ में ना दिखे। साले का नाम जानते हो? आगे देखो डायरेक्शन। तो जब दिशा को बताना हो ना, किसको बताना हो? दिशा को। सबसे पहले तो दिशा फिक्स कर लो। 10 दिशाएं होती हैं। दिशा कितने होते हैं? 10। अब देखिए दिशा में बहुत सारे बात आती है। अगर आपके दिशा में मूवमेंट के साथ हो, किसके साथ हो? मूवमेंट टू अ सरफेस। आप किसी भी सरफेस पर कैसे जाते हैं? मूवमेंट के साथ। देखो बउआ, अब अपनी देखो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका ही सरफेस है, और सरफेस में मूवमेंट के साथ कोई चीज आ जाए। मान लीजिए यहाँ से वो बेंग उछला, मेढक ए पर आ गया, ये आएगा तो अस्थिर रहेगा? कूदेगा पर खूब करेगा ना। तो इसके लिए हम लोग ऑन टू का प्रयोग करेंगे।
किसका? ऑन टू मान लो कि वो गेंद यहाँ पे अस्थिर से पौरल है, कूद उद न रहा है, ऑन होगा तो क्या हो जाएगा? ऑन आई गेंद नीचे से उछल का या खूब यहाँ तलका मचले, ऑन टू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान ले तो भाई हो, ब्रो है, अस्थिर है, तो इसके माथा पर चढ़ जाओगे तो क्या हो जाओगे? ऑन। आई मान लो कि पड़ोसी मुंह लग्गा भाई ना, माने ओकरा कथी कहै छै? मुंह बोला भाई। अब एकरा तू भाई करल, एकर मतलब तू तो ऐसे ऐसे कर ले, तो एकर मतलब ऑन टू समझला? ओमे ऑन टू, ओमे मूवमेंट रहते, एमे भाईये नजर आते, एमे आरो कुछ नजर आवे लगे। ऐ चुप सुनो, बात तब सुन, ये मूवमेंट है, तो उसमें क्या लग जाएगा? ऑन टू। तो देखो अब आगे, अब सुनो, जैसे बोलता है बाबू रे, असलियत जब बोलल जाए छै ना तो ऐसी लगे छै, करवा लगे। जब पड़ोसी के बेटी के बारे में जब बोले छै कोई, तो पहले बेटी के ना संभालक, पहले केकरा संभाले चल जाए छै, पता कथी चले छै बुझाई छो? बाद में अपने गांव में देखिए उसको, पहले कतनो के तो बाप रे मुंह नोच लेत रहे गरिया को, जब भाग गेले तो पता चले और ठीक अब मुंह जो पूछो कर रहा है। मेरे घर में ऐसा नहीं होता, पहले मुझे डांट लगता। चलो, तो द कैट सम ए देखे नहीं कहूं ऑन टू दिस। अब बताओ यहाँ पे ए में ऑन ऑन टू क्या लगाओगे? 100% पढ़ाई पर ध्यान दो। द कैट जंप्ड, जंप किया माने कूद के गया, तो ये अपन भाई है कि पड़ोसी वाला भाई है? तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। चलो अब देखो रहेगा, द कैट ले ऑन और onto the sofa all afternoon। अब इसमें बताओ, इसमें क्या लगाएगा? द कैट ले माने पड़ा है, सोफा ऑल आफ्टरनून पूरा दोपहरिया ना, पूरा दोपहरिया बैठा। मेरे घर में तो आता ही नहीं, सब इसको इतना न मार मार। अरे तेरा घर में कुछ नहीं आता है, अभी कल के पड़ोस में लड़की हो ना है, पड़ोसिया नहीं है हर चीज से, माने तू पूरे गांव में तू ही अकेले आते, पांच शेर नहीं आते, आ उन्हें सब अथी हो गए, बिलल्ला है लेकिन कि सब बाज होले मैंने ऊपर होसी है। चलो यहाँ गैया तो क्या बोले सर जी, गैया भैंसिया है। हां गैया भैंसिया हो ना, तो वो पड़ोसी है, ओकरो कह दे के भाई जी, अब याद रखो भाई जी। चलो अब भाई से कोई कह तो भाई तो समझ जाए कैसन वाला भाई है, गाय भैंस। अब यहाँ पे देखो इनक्लोज्ड एरिया, इसमें देखो तो मूवमेंट टुवर्ड ऑन इनक्लोज्ड एरिया, मूवमेंट टुवर्ड ऑन इनक्लोज्ड एरिया। अब गौर करो बच्चा, अब कह रहा है कि मूवमेंट तो होगा टुवर्ड उसकी ओर, लेकिन कैसा एरिया रहेगा? अब ऐसा कोई बंद इलाका है, अब क्या है? बंद इलाका, और उसके अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट के साथ जा रहे हैं। जब आप मूवमेंट टुवर्ड ऑन इनक्लोज्ड एरिया की बात कीजिएगा तो इसके लिए दो प्रीपोजिशन जनरली यूज होता है, एक होता है इन और एक क्या होता है? इनटू। अब इसमें वो एगो प्रयोग होता था ऑन, एगो ऑन टू। जब मूवमेंट तो ऑन टू आ, स्थिर तो ऑन, इसमें भी स्थिर तो इन आ मूवमेंट तो इनटू। मूवमेंट समझते हो? जैसे अंदर आइएगा दौड़ते हुए, ऑन इनटू, आराम से आ रहे हैं, कहीं पे आराम से पड़े हुए, एट आराम से पड़ गए, रूम के अंदर कहीं भी है तो इन। फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा? अब आइए जैसे है राजिया पुट द केक into the oven, ओवन माने चूल्हा, चूल्हा पर क्या रख दिया? केक। अच्छा, राजिया पुट द केक को रखा ओवन पर, रखा, गति होगा कि स्थिर होगा? तो क्या दीजिएगा इसमें? इनटू दीजिएगा कि इन, तो लगा ही दिए, क्या लगेगा? इनटू, इन तो नहीं होगा। अगला ऐसे रहता, द केक was in oblique into, in oblique
into the oven। अब इसमें क्या होगा? The cake was the oven, चूल्हा पर है, इन होगा। इन हो, इनक्लोज्ड है एरिया, उसके अंदर है, होगा ना। और एक और प्रयोग होता है, अब इसको खींच के हम ले आते हैं, तुम लोग अपना ठीक से लाना। तीसरा जो होता है मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन, मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन माने अपने लक्ष्य, अपने एम जो आपका है उसकी तरफ अगर आप क्या करते हैं, मूवमेंट से जाते हैं, तो उसके लिए दो प्रीपोजिशन का लोग जनरली प्रयोग करते हैं, एक टू का और एक टुवर्ड का। लेकिन किसमें कौन होगा इसको देखिए। कहता है एक वाक्य की मदद से देखिएगा, when I saw, किसी को आपने देखा, he was walking toward his office, they will drive to Lahore during the weekend। अब गौर करो, अगर रास्ते में आप है, अगर आप मान लीजिए कि हम बसंतपुर के लिए जा रहे हैं, रास्ता में है, तो क्या लिखते हैं आप? ऑन द वे। क्या लिखते हैं? ऑन द वे। जब रास्ता में तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप जब जा रहे हैं बसंतपुर तो उसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? टू का। लेकिन अगर आप ए से बी की ओर जा रहे हैं लेकिन दिशा फिक्स नहीं है, हम बोले बसंतपुर की ओर जा रहे हैं लेकिन जाएंगे कि ना पता है क्या? तो टुवर्ड। अगर कोई बताए आई एम गोइंग टुवर्ड बसंतपुर, इसका मतलब है कि जाएगा भी लेकिन दिशा वो है, वहां मान जाएगा वो है रास्ता में, लेकिन बसंतपुर नहीं हो जा सकता, उधर से घूम भी जाएगा। कोई दिक्कत है? तो टू का प्रयोग कब करना है? जब ए से बी की ओर, ए से बी की ओर अगर वह फिक्स अराइव वहां पे पहुंच जाएगा तो टू लगेगा, और जब उसकी ओर ऑन द वे अभी रास्ता में है तो उसके लिए टुवर्ड। जैसे हम बोले कि कहाँ, तो हम बसंतपुर की ओर जा रहे हैं, एक का मतलब टुवर्ड बसंतपुर। और जब हम यहाँ पहुंच गए तब क्या बोलेगा? टू बसंतपुर। अंतर समझ में आया? जब उस जगह पे पहुंच चुके हैं तब टू नहीं, आज आई वॉज गोइंग टू बसंतपुर, मैं बसंतपुर जा रहा था, आप रास्ते में हैं, जा रहे थे तब टुवर्ड। और अगर आप उसी दिशा में जा रहे हैं लेकिन वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये पता नहीं है, तो टुवर्ड। जैसे घर से हम लोग निकलते, कहाँ जा चु, तो ना बोले पटना जाले, पटना केने जाइले, कहाँ जाइले से अब हो गए कभी पटना जाले तो हमरो एगो काम ले ले तरह 2 किलो हमरो लाते नारियल चाहते से ना 2 किलो ले ले तरह बिदाना, तो हमू से चला हम जाले पटना केने जाइले, कोई ठीक नहीं जाए माने पटना के नु समझ जाते वो पटना के एने जाचो, पटना होके जा उन्नो कोई ठीक ना हो सकले, माने चांस कम ऐसे हो तो पैसा तो दे द, आ सामने अब पैसा के काम हो जाते, आ पैसा लौटा दे, आ पैसा लौटा दे, आ काम हम रहे पैसा हमरा हमरा तो जरूरी रहे। हां ठीक, बतवाई से होता है गांव में। आ डेली डेली ऐसे टोकवा, कहां जाचो, कहां ना जाले मर्दे उन्ने से भाई फेरो, अब डेली डेली तो टोक दे भी ना कि हमरा ला कुछ ले ले तो न कले से बतवे बदल ले, तो चुप पे नुका कर देखो देखता हूं हो कि न गम समझ ला पेट पूरा बोलबे तो एक आदमी की जाए में सब तो कहते हैं घूम के और वो वीडियो तो कर गया सब हम मम्मी से। हां तो आइए एक बार फिर से देखते हैं टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन। किससे? टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन। अगर आपको समय बताना हो, क्या बताना हो? क्या बताना हो? समय अच्छा तो गधा पहलवान, समय खराब तो गधा पहलवान, समय बलवान तक गधा पहलवान, समय पहलवान तक गधा पहलवान। बोली समय बलवान तक गधा पहलवान। बउआ समय के मार से कोई बचा है तो आओ समय को देखो, तो देखोगे पॉइंट और एक्सटेंडेड, दो चीज आपको दिमाग में रखना है। देखो बुआ,
अगर पॉइंट को बताना हो, समय में पॉइंट को बताना हो तो 3 प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट। और समय को जोई सलामत रहे, भगवान तुम्हारी जोड़ी को सदा सदा के लिए सदा रहो। चलो आगे। एक्सटेंडेड देखिएगा, एक्सटेंडेड ड्यूरिंग, क्या है? ड्यूरिंग, बाई, फ्रॉम, टिल। एक्सटेंडेड समझते हो ना? जब आप अवधि को बताते हैं ना, अवधि को, तो उसके लिए एक्सटेंडेड मतलब टाइम की अवधि बताना हो तो उसके लिए कौन कौन प्रीपोजिशन है? ड्यूरिंग, बाई, फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ क्या लगता है? टिल। फ्रॉम के साथ क्या लगता है? टिल। कहीं कहीं फ्रॉम के साथ टू भी लगा देता है। क्या लगा देता है? टिल। और विदिन का भी प्रयोग किया जाता है, फॉर का भी प्रयोग किया जाता है, सिंस का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब किसके लिए? एक्सटेंडेड के लिए। जब फिक्स हो तो 3 ही प्रीपोजिशन। फिक्स हो तो क्या प्रीपोजिशन? इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट। फिर भटका रही है, फिर पड़ोसी के भाई बनेले हैं। दिमाग किया ना रखो। टाइम, पॉइंट, पॉइंट के लिए इन, ऑन, एट। एक्सटेंडेड, ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टिल। एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड का मतलब अवधि। हेलन कहते दिमाग अपना भाई पर। तो नहीं पता है। हाँ तो अभी तो बता समझा रहे थे ना, क्या पता है? जब पीरियड बताना हो, अवधि बताना हो तो अब सुनो, अब एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा बच्चे लोग देखो। एट, टाइम का मतलब घड़ी। टाइम मतलब घड़ी। घड़ी हो सकता है हाथ में, चाहे गोर में, चाहे माथा में, चाहे दीवार में, चाहे टेबल पर, चाहे खंभा में। सर गोर में बोला था नहीं सुना। चलो ठीक है। तो एट का प्रयोग करोगे कहाँ? अपने गोर में बांध के देख ले। अरे नहीं, कोई फिल्म में या फिर सीरियल में दिखाता है। गोर में बांध के। हाँ, देखो, अब तुम नहीं देखी वैसा फिल्म इसे तो। कब आई के बुजुर्ग हम से छो। एट देखो, नाइट के साथ क्या लगाओगे? एट लगाओगे। नाइट के साथ क्या लगाओगे? क्लॉक के साथ क्या लगाओगे? एट लगाओगे। और हॉलीडेज के साथ क्या लगाओगे? एट लगाओगे। समझ रहे हो? नाइट के साथ एट भी लगता है, इन भी लगता है। मान लो किसी का शादी का रात है तो खास रात है, पार्टिकुलर नाइट है, तो एट नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? जनरली रात में क्या लगाओगे? तुम डेली रात में सोते हो, जनरल बात है। बोले डेली बीमार पड़ता है, रात में डेली बीमार पड़ जाता है। तो नाइट बताना हो ना बउआ, अच्छा, दिन में डेली पढ़ता तो जैसे आप बोल सकते हैं एट नाइट, ठीक है। घड़ी के लिए एट 7 o'clock, 7 बजे। क्या बोलते हैं? एट 6:35 में कितना लगा? PM। ये सब टाइम बता रहा है ना। नहीं बोला जाता है। ये सब क्या बबनी? सॉरी, फिर बबनी बोल। हाँ लाली, क्या है ये? एट नाइट, एट 7 o'clock, एट 6:35 PM। टाइम बता रहे, फिक्स है कि नहीं है? उसके बाद अगर आपको हॉलीडे बताना हो, जैसे क्रिसमस का हॉलीडे, क्रिसमस का, फिर भटकले दिमाग, फिर एट द वीकेंड, एट द वीकेंड। जब एट द वीकेंड, वीकेंड के साथ भी क्या करोगे? एट का प्रयोग करो। कोई दिक्कत है तो बोलो। एट का प्रयोग कहाँ करना है पता है? अब ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा देखो। ऑन का प्रयोग कहाँ होगा देखो बच्चा। ऑन का प्रयोग डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक समझते हो? सप्ताह का जो दिन होगा ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके साथ क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। डेट बताना हो ना, डेट समझते हो? 5th जून, 6th जून, तो क्या लगाएगा? 7 पार्टिकुलर जब डे रहेगा, पार्टिकुलर डे समझते हो? खास दिन जब हो, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग करना है? ऑन का। जैसे ऑन मंडे, ऑन मंडेज भी हो सकता है। मंडेज का मतलब जब थूक भी गई है तब मंडे ही पड़ेगा। तो क्या मान लो कि अभी कोई पूजा पर बैठा होगा, ये वीडियो देख रहा होगा, माने तो कितना सुंदर उसको फील होता होगा। अरे शरीर का तो सब कुछ लारे हैं, लार नहीं रहे तो जिंदगी में कुछ है?
चलो आगे बढ़ो। धूप तो नहीं सब वीडियो वाला डाले ना देख ली ऑन मंडेज, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब डालेंगे ऑन द 5th of June, 5th of June, ऑन अ पार्टिकुलर डे, देखो ऑन माई बर्थडे, ये तो मेरा खास दिन है, लेकिन खर्चा का दिन है इसलिए हम इसको खास नहीं मानते हैं। ठीक है। ऑन द फ्लोइंग डे, ठीक है। तो ये नहीं मानते तो वैलेंटाइन पार्टिकुलर वैलेंटाइन हम लोगों का थोड़ी, वो तो प्रेम का सूचक है, ये प्रेम नहीं चोचला रहने वाला, माँ बाप का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, दोस्त का प्रेम, चुपचाप नोट किया जाए। ओके, गौर कीजिएगा। इन का प्रयोग जो होता है, जैसे पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे में क्या होगा, मॉर्निंग होगा, पार्ट्स ऑफ डे में कौन होगा, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा, मंथ्स जनवरी फरवरी, सीजन हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, ईयर्स जैसे 2021 ना, 1989, डिकेड्स माने दशक, सेंचुरी शताब्दी, इन सब के साथ किसका प्रयोग करना है, इन का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिंस का प्रयोग जो होता है आप वहां पे करते हैं पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, फ्रॉम अ particular time, from a particular time in past, अगर किसी बीते हुए समय में अतीत के खास समय जो होता है वहां तक जो होता है, या उसके लेटर टाइम, उसके बाद का जो समय होता है, और अनटिल नाउ, अब तक का जो समय होता है, सब में किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कहां पे करेंगे, तो इसका प्रयोग यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, अगर समय की मात्रा को बताना हो तो इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। फ्रॉम टू, फ्रॉम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करिएगा आप लोग, टू का, ठीक है। जब कोई चीज स्टार्ट हो वहां से लेके कहां तक गया। बाय का प्रयोग होता है बाय, नॉट लेटर देन, बाय का प्रयोग करना है एट और बिफोर, किसी भी चीज के ना तो पहले या ना बाद, ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज के दौरान, जब कोई चीजें होती है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिलेशन के बारे में देखते हैं। देखिए स्पेशल रिलेशंस जो होते हैं इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। स्पेस यानी जगह, स्थान को अगर बताना हो तो उसके लिए दो तरीके से यूज करते हैं। अगर लिमिट्स हो, लिमिट्स समझते हैं ना, कोई चीज का एक सीमा हो, दायरा हो, तो उसके लिए स्पेशल रिलेशन में हम लोग यूज करेंगे अराउंड का, अलोंग का, और एक होता है विदिन का। ये होता है किसी चीज का दायरा, दायरा समझते हो ना। जैसे मान लो कि ये है सड़क, ये क्या है, सड़क के बगल में बना रहता है पगडंडी, यहाँ से तुम्हारे चलने के लिए तो ये पगडंडी है। तो अगर मैं सड़क पर टहल रहा हूं तो वहां पे क्या बोलना पड़ेगा बच्चे लोग, अलोंग द रोड, क्या बोलना पड़ेगा, ऑन द रोड अगर बोलिएगा ना तो यहाँ बीच में जाएगा, प्यार से प्यार कर लेगा, मतलब पीछ देगा, चिपा के हलवा बन जाइएगा, खूब सुंदर। इसलिए अलोंग द रोड। घोड़ा दौड़ेगा तो कहाँ दौड़ेगा, अलोंग द रोड। गाड़ी दौड़ेगी तो कहाँ दौड़ेगी, ऑन द रोड। समझ रहे हो, करेक्ट है। अब समझिए, उसके बाद अगर आप, ये सर्किल है, ये क्या है आपका, अब सर्किल के अंदर है अगर आप, तो इसके लिए क्या यूज करना है, विद इन का प्रयोग करना है।
विद इन का मतलब होता है के अंदर, कोई चीज के अंदर। इन का भी नहीं, अंदर। आई एम विद इन द सर्किल, आई एम विद इन द सर्किल, मैं सर्किल के अंदर। आई एम रिटर्निंग विद इन अ मंथ, मैं एक महीने के अंदर क्या हो जाऊंगा। इन भी होता है। इन माने बाहर हो जाएगा। बोले कि अपना पेमेंट जो है आप 1 तारीख तक दे दीजिएगा, 1 तारीख से पहले दे दीजिएगा, विद इन अ मंथ। अब इन लगा देंगे तो 1 महीना लगेगा तब देगा, समझ रहे हो। उसके बाद अराउंड है, अराउंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के चारों ओर। जब गोलाकार रूप में आप किसी भी चीज के चारों ओर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अराउंड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अराउंड द लगाती है कि राउंड द लगाती है, अराउंड द लगाती है, गोला रूप में लगाती है। क्या कोई दिक्कत है। उसके बाद स्पेशल पोजीशन में दूसरा जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो होता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन समझते हैं, जब हम किसी दूसरे के सापेक्ष में स्थान बताते हैं तो वो कौन कहलाता है, रिलेटिव पोजीशन। इसमें एक चीज से काम चलेगा क्या, नहीं। इसके लिए कितना चीज चाहिए, कम से कम 2। आप तुलना 2 से ना कर सकते, तुलना कितने से कर सकते हैं, 2 से कम से कम। तो एबव का प्रयोग करते हैं आप लोग। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं, विनीद का प्रयोग करते हैं आप लोग। उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, नियर बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। उसके बाद वेटविन का प्रयोग कर सकते हैं, बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अमंग का प्रयोग कर सकते हैं, अहेड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, अहेड ऑफ और बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब के साथ आप लोग किसके लिए, स्पेशल रेशन बताने के लिए, स्पेशल रेशन बनाने के लिए इतने चीज का प्रयोग है। अब एक एक चीज को जानने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एबव सबसे पहले कोई भी चीज है, कोई भी चीज है और इसके ऊपर अगर कोई चीज लटका हुआ है, मान लीजिए फैन है, क्या है आपका, फैन है, क्या है आपका, फैन है। तो और वह स्टैटिक रहे, फिक्स रहे, क्या रहे आपको, फिक्स रहे, क्या रहे बबनी, फिक्स रहे, तो इसके लिए एबव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बर्ड्स उड़ रहा हो, क्या उड़ रहा हो, बर्ड्स उड़ रहा हो, तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह फिक्स नहीं होगा। एरोप्लेन अगर उड़ रहा हो, कौन उड़ रहा हो, एरोप्लेन उड़ रहा हो, तो क्या करिएगा, ओवर का प्रयोग करिएगा। कोई दिक्कत है क्या। अंडर, जब मान लो कि ये हमारा एक पौधा है, क्या है हमारा पौधा, नहीं ये है आपका पौधा, प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर छाया के नीचे है, तो आप क्या करेंगे, आप अंडर। लेकिन मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका टेबल होता है। आप इसको समझिए, कोई भी चीज किसी चीज के अंदर छिपी हुई है तो उसके लिए, जैसे यहाँ पे कोई चीज है तो इसके लिए क्या आपका प्रयोग करेंगे, अंडर। इस पर है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज के नीचे कोई चीज छिपी रहती है तो अंडर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है बबनी। देखो वैसी चीजें जो तुम्हें आंख से नहीं दिखती है, नीचे रहती है, उसमें बीनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर आंख से दिख सकता है, जमीन के अंदर है सो, तो बीनीथ का प्रयोग करेंगे जब दिखे नहीं। जब भी कोई किसी चीज से दूर हो जाए तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरा ये कलम है, मेरा कलम हाथ से क्या हो गया, दूर हो गया, ऑफ हो गया। मेरी जिंदगी से वाइफ भी चली जाएगी, ऑफ माई लाइफ हो जाएगी। मतलब जब दूर चली जाए तो ऑफ, ओ डबल एफ, और जब जुड़ जाए तो ओ एफ, समझ रहे हो। उसके बाद है नियर बाय, इसके नजदीक में अगर कोई चीज है तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, नियर बाय, या इसी के लिए नेक्स्ट टू का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, और इसी के लिए बिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। सब बगल वाली है, सब कौन है, बगल वाली, बिसाइड का प्रयोग करें। जब भी कोई एक आदमी, जब कई आदमी, एक आदमी आदमी बने दूसरा आदमी के
अगर सामने रहे, एक आदमी दूसरा आदमी के क्या रहे, सामने रहे, तो इसके लिए बिफोर का प्रयोग करना, ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग करना है, बिफोर का। किसका प्रयोग करना है, एक जैसे हम आपके सामने है तो क्या है, हम आई एम बिफोर यू है। लेकिन कोई दो आदमी रहे, लेकिन कोई दीवार उवाल के सामने रहे, तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं, अगर हमको कहना कि मैं अंजू के दीवार के सामने हूँ, घर के सामने हूँ, तो क्या बोलेंगे, तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ बोले। हम बोले हम अंजू के मुंह के सामने हैं, तो क्या बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे, ठीक है। और जब दो व्यक्ति के बीच में तीसरा व्यक्ति, ए और बी के बीच में तीसरा है, दो के बीच में जब कोई आ जाए तो बिटवीन का प्रयोग कीजिएगा। जब दो के बीच में, दो के बीच में नहीं, दो से ज्यादा के बीच में कोई आ जाए, तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है, अमंग का प्रयोग करना है, ठीक है। जब दो के बीच हो तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच हो तो, जैसे आप लोगों के बीच में हम है, अमंग है ना, समझ रहे। और पूनम और उसके मान लो बीच में अंजू है। जैसे नहीं करे, ये बबली कौन है, ये सिंधु, और पूनम के बीच में अंजू है, तो अंजू बिटवीन, अंजू इज बिटवीन सिंधु एंड पूनम। अब तुम लोग हम लोगों के बीच में हो, यू आर अमंग अस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विनीत का प्रयोग वहां पे होगा जब नीचे हो, आंख से ना दिखाई दे, जब कोई चीजें न दिखे हम लोगों को, नहीं, कोई भी चीज की अगर पीछे की बात हो, पीछे, जैसे देखो हमारे पीछे है बैक, इसके लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज के पीछे के लिए, ओके। अहेड ऑफ माने होता है आगे के लिए, अब बिफोर माने होता है पहले के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज आपने पढ़ा, लेकिन आगे का क्लास में बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस होगा, तब पता चलेगा कि कितने पानी में तुम हो। आपकी औकात का पता तब चलेगा जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लेकिन प्रीपोजिशन में हम लोग कई प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन ज्यादा पूछा जाता है, जो आपको याद करना होगा फाउंड के साथ, और इंटरेस्ट के साथ, इन, प्रेफर के साथ, टू। तो तब तक के लिए जय हिंद।